नमस्ते बच्चे, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 7, जिसका नाम है डिजीज वाले चैप्टर है। और इसमें बात करेंगे कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मेन, यानी कॉमन इन्फेक्शन मेन में कौन कौन सा डिजीज होता है। बात करेंगे वैक्सीन और आपका है इम्यूनोजेशन। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, दो चीज आपका है। देखिए, तो कंट्रोल डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस। मतलब कि वैक्सीन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिससे स्मॉल पॉक्स, टेटनस, निमोनिया या आपका पोलियो को कंट्रोल किया जाता है वैक्सीन देकर। उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक, एंटी मतलब क्या होता है? अगेन। एंटी मतलब क्या होता है? अगेन। और बायोटिक मतलब होता है लाइफ, जो लाइफ के अगेन, जो लाइफ के अगेन जो वर्क करता है उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक आल्सो हेल्प टू ट्रीट इन्फेक्शन डिजीज। मतलब कि ड्रग जो एंटीबायोटिक होता है वह ट्रीट करता है इन्फेक्शन डिजीज के ऊपर। जैसे कि आपके सामने कुछ इमेज हमने लिए हैं। जैसे बच्चा, इस बच्चे को वैक्सीन दिया जा रहा है, ये वैक्सीन है, वैक्सीन है। इस बच्चे को वैक्सीन इसमें इंजेक्ट किया जा रहा है। जैसे ये आप देख लीजिए, ये कुछ अब टेबलेट्स होता है, जो भी टेबलेट भी एंटीबायोटिक के अंदर ये होता है। जो एंटीबायोटिक है ये आपका वैक्सीन है, ये आप इस बच्चे को इसमें इंजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा आपका है, बात करेंगे ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम क्या होता है, देखिए, तो इम्यूनो सिस्टम क्या होता है? तो इम्यूनो सिस्टम, इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रीऑर्गेनाइज रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग फॉरेन एंटीजन। मतलब कि यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक या इम्यूनी सिस्टम होता है बॉडी का, जो रीऑर्गेनाइज करता है, मतलब रिमेम्बरिंग करता है किसको? एंटीजन को। एंटीजन को रिमेम्बरिंग करता है, उन्हें इम्यूनो सिस्टम के अंतर्गत आता है। दूसरा, इट प्ले रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। यह आपका एलर्जिक रिएक्शन का भी रोल करता है। दूसरा, ये ऑटो इम्यूनो डिजीज। और ऑटो मतलब क्या था? जो सेल्फ से हो। मैं एग्जांपल आपको आगे बताऊंगा कि ऑटो इम्यूनो क्या होता है। जो सेल्फ से होता है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है। दूसरा, इट इंक्लूड लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड एंटीबॉडी। ये आपके जैसे भी इसका कुछ एग्जाम, कुछ में इमेज आप ये देखिए, ये स्विंग कर रही है, उसके फेस में कुछ हुआ है, ये सारे अब आपके क्या कहलाते हैं? एलर्जी। एलर्जी हुआ है, एलर्जी का रिएक्शन है। तीसरा आपका है ह्यूमन ऑर्गन, जैसे टिश्यू हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, आपके ह्यूमन ऑर्गन कहलाते हैं। अब बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। देखिए, दीज आर ऑर्गन वेयर ओरिज मेचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन लिम्फोसाइट अकर। मतलब कि एक ऐसी ऑर्गन होती है जहाँ से ओरिजन होता है, जहाँ से मेचुरेशन होता है किसी भी प्रोलिफरेशन का। लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप्स का होता है। लिम्फोइड ऑर्गन ह्यूमन में दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब बात करेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है।
तो द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट आर मेजर डिफरेंट टू द एंटीजन सेंसिटिविटी लिम्फोसाइट। यह क्या होता है, एक प्रकार का लिम्फोसाइट मेजर करता है जो डिफरेंट एंटीजन को सेंसिटिविटी, जो अलग अलग एंटीजन का सेंसिटिविटी होता है उन्हें प्राइमरी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट यह 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका है बोन मेरो, दूसरा आपका होता है थाइमस। जैसे ये देखिए आपको क्या है, यह बोन मेरो, हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अब ये क्या होता है, अब आपका, अब देखिए ये होता है स्पॉन्जी बोन होता है। स्पॉन्जी बोन क्या होता है, एक जाली नुमा संरचना होती है। आपने देखा होगा मच्छरदानी कैसा होता है, जाली नुमा संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्पॉन्जी बोन के ऊपर होता है कम्पैक्ट बोन होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, येलो मेरो होता है। ये आपको क्या होता है, रेड बोन, क्या होता है आपका, रेड बोन होता है। अभी इनके ये क्या होते हैं, ये इनके होते हैं ब्लड वेसल, क्या होता है आपके, ब्लड वेसल होते हैं। और ये वाले क्या होता है आपका पेरियोस्टेनम, ये पेरियोस्टेनम ये आपका होता है, इसको बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो क्या होता है, जहां से बोन बनता है, और बोन में क्या क्या चीज होता है, ये सारे बोन के अंदर आपके होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन होता है उसी के अंदर, स्पंजी बोन होता है उसी के अंदर आपका, येलो बोन उसी के अंदर आपका होता है। दूसरा देखिए राइट लोब क्या होता है, जो थाइमस, क्या होता है आपका थाइमस। थाइमस में राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, ये आपका थाइमस के पार्ट्स होते हैं। अगला आपका है सेकेंडरी लिम्फोसाइट क्या होता है। अब देखिए प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन पहला होता है बोन मेरो। तो द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल, मतलब कि सारी ब्लड सेल कहाँ बनता है, तो सारा ब्लड सेल बोन मेरो में बनता है। मानव का सारा ब्लड बोन मेरो बनता है, जो यह टी और बी प्रकार के लिम्फोसाइट से बना होता है। तो आपसे पूछ ले कि ह्यूमन का बोन मेरो कहाँ बनता है, तो ह्यूमन का जो सभी ब्लड सेल बनते हैं वो बोन मेरो के अंदर सारे ब्लड सेल बनते हैं। तो यह ब्लड सेल 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बात करेंगे थाइमस क्या होता है। अब देखिए हमने कुछ इसका इमेज लिया हुआ है। अब बोलते हैं कार्टिलज, तो कार्टिलज और ये बोन एंटीनोमी। बोन एंटीनोमी क्या होता है, जो बोन का स्पेशल अध्ययन किया जाता है, स्पेशलिस्ट इनके रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, बोन एंटीनोमी। उसके नीचे क्या होता है आपका, ये होता है एपिडर्मल होता है, या कॉम्पैक्ट बोन होता है, ये आपका सारे बोन मेरो होते, सारे आपके बोन के स्ट्रक्चर होते हैं। अब आप ये देखिए इसमें भी कॉम्पैक्ट बोन है। स्पंजी बोन क्या होता है, तो स्पंजी बोन एक ऐसी बोन होती है जो जाली नुमा, जो आपने देखो जो मच्छरदानी होता है, जो मॉस्किटो नेट होता है, वो जाली नुमा संरचना हमारे पूरी बोन के अंदर होता है, उन्हें स्पंजी बोन कहते हैं। बात करेंगे थाइमस क्या होता है, तो ए बाइलोबेड ऑर्गन सीन नियर द हार्ट एंड बेनथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। जैसे आप ये देखिए, इसको पहले थाइमस बोलिएगा। थाइमस क्या होता है, थाइमस एक प्रकार का ह्यूमन का ऑर्गन होता है, जो आपका कहाँ पाया जाता है, हार्ट पे, और ये आपका ब्रेस्ट के नीचे। जैसे ये आप देखिए यहाँ पे आपका ये ऑर्गन पाया जाता है, ये आपका ऑर्गन थाइमस ऑर्गन यहाँ पे होता है। देखिए ये राइट होता है, लेफ्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, थाइमस। क्या बोलते हैं, थाइमस, जो हार्ट के अंदर होता है। दूसरा, इट इज लार्ज ड्यूरिंग बर्थ बट ग्रेजुअली रेड्यूस इन साइज एंड बिकम वेरी स्मॉल साइज इन प्यूबर्टी। मतलब कि क्या होता है, जब बर्थ के समय इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, परंतु जैसे ही धीरे धीरे वह प्यूबर्टी में एज में आती है बिल्कुल छोटा हो जाता है। अगला,
इमेचर की मैं बात करूं तो टी लिम्फोसाइट फ्रॉम बोन मेरो। कोई आपसे पूछ ले बोन कहाँ बनता है, तो बोन मेरो टी लिम्फोसाइट बनाता है। जो बोन हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रॉन्ग बोन, चाहे हार्ट का बोन हो, चाहे फूट का बोन हो, चाहे आपका ब्रेन का बोन, सारे बोन कौन बनाते हैं, तो सारे बोन टी लिम्फोसाइट बनाता है। और ये आपको इज मैग्नेट टू थैमस एंड मेचर, ओके, आपको थैमस बना देता है। अगला आपका है सेकेंडरी लिम्फोसाइट किसे कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज अ सेकेंडरी लिम्फोसाइट, गिव एग्जाम्पल, एंड व्हाट इज द टी लिम्फोसाइट एंड पी लिम्फोसाइट। हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। तो द ऑर्गन टू विच मेजर लिम्फोसाइट माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। जब प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन का माइग्रेट हुआ होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एंटीजन होता है और पॉपुलेशन टू बिकम एफेक्टर सेल। ये क्या होता है आपको एफेक्टर, जैसे आपने स्प्लीन, स्प्लीन और लिम्फ नोड। अब जैसे ये देखो स्टोमक है, इसमें क्या होता है स्प्लीन होता है। क्या होता है स्प्लीन, क्या होता है जो हमारे स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन के थ्रू ही मतलब कि जितने भी आरबीसी होता है वो आरबीसी स्प्लीन बनाता है। इस हिंदी में होता है प्लीहा, स्प्लीन होता है। और ये देखिए आपको इफेक्टेड कर देता है हमारे ऑर्गन को, हमारे जो लंग्स होते हैं उस लंग्स के कुछ पार्ट्स को इफेक्टेड कर देते, इसे स्प्लीन बोला जाता है। अगला आपका है, आप देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है आपका, द ऑर्गन टू विच मेजर लिम्फोसाइट माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोसाइट। यह प्राइमरी लिम्फोसाइट का माइग्रेट होता है, इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड प्रोफिलेशन टू बिकम अफेक्टेड सेल। अफेक्टेड सेल को अफेक्ट करता है, किसको किसको करता है आपका, पहला आपको होता है स्प्लीन, दूसरा आपको होता है लिम्फ नोड, तीसरा आपको होता है टोन्सिल, चौथा आपको होता है पीएल्स पेचेस होते हैं। आपके सामने कुछ नॉर्मल टोन्सिल, या आपका इन्फेक्टेड टोन्सिल होता है जो हमारे कहाँ पे होता है, ये हमारे टंग्स के ऊपरी हिस्सा होता है, ये आपका हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड कर देता है। अगला आपको सेकेंडरी लिम्फोसाइट का कुछ चीज दे रखा है, द ऑर्गन टू विच मेजर लिम्फोसाइट माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोसाइट से माइग्रेट करता है, आपको सारा बता रहे हैं। अब ये स्प्लीन देखिए, आपको स्प्लीन का इमेज लिया इन्होंने स्प्लीन का। तो हमारी दी गई जानकारी आपसे अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।